तो दोस्तों और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है एंड हैप्पी टीचर्स डे। और ये वीडियो होने वाला है एक छोटा सा क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि मैं अभी आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा कि दिनेश देशमुख इन्होंने एक पूछा था लास्ट वाले वीडियो पे कि चार्जिंग आईसी को क्या हम बाईपास कर सकते हैं, यानी कि चार्जिंग आईसी को क्या हम बाईपास कर सकते हैं। और इनका है दूसरा ये है कहना कि अगर हाँ तो कितने % चांस रहता है कि बाईपास करने से काम चल जाएगा। तो इनका केस, इनका जो क्वेश्चन है इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा अगर यहाँ पे डिस्कशन हो तो देखो, कोई भी चीज़ करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप मॉडिफिकेशन या फिर कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर आइडिया होना चाहिए। तो जैसे कि अब चार्जिंग आईसी का मतलब ही क्या है, यानी कि चार्जिंग आईसी का मतलब ही है या तो एक चार्जर से रिलेटेड है या फिर और भी कुछ हो सकता है। तो एक थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर, ताकि वहाँ से थोड़ा आइडिया लगेगा। तो पहले तो आपको क्या है, टाइप्स ऑफ चार्जिंग आईसी को आपको समझना पड़ेगा कि कितने टाइप के चार्जिंग आईसी हैं और इनके बेसिकली काम क्या है ना। ये जो आईसी है इसका काम क्या होता है, तो बेसिकली जो चार्जर है, यानी कि आप चार्जर कह लो। तो जो चार्जर होता है हमारे लैपटॉप में, चार्जिंग सेक्शन आप जिसको कहते हैं, बेसिकली ये ओनली चार्जिंग के लिए नहीं होता है। बेसिकली ये सिस्टम सोर्स पावर और मक्सिंग के लिए भी होते हैं, यानी कि डबल दो सोर्स हैं आपके सिस्टम में। यानी कि दो सोर्स मतलब एक तो बैटरी हो सकता है, दूसरा हो सकता है आपके पास अडप्टर हो सकता है, और मल्टीपल सोर्स होते हैं आजकल के। तो जैसे कि अभी टाइप सी भी आते हैं, टाइप सी भी हैं। उसके बाद आपके पास डॉक भी होते हैं, उसके, यानी कि एक एक्सटर्नल बैटरी होते हैं। तो आपके पास टोटल 4-5 सोर्स हो जाते हैं कभी कभी एक सिस्टम के अंदर, यानी कि 2 अडाप्टर हो गए, या फिर और एक भी चीज़ हो सकता है, डॉक से अडाप्टर भी हो सकता है। तो टोटल मैं एक तो 5 का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये पाँचों को मैनेज करने वाला जो आइटम है, यानी कि इसको जो मैनेज करता है वो होता है चार्जर। एक चार्जिंग आईसी होता है, प्लस और भी कुछ चीज़ें वहाँ पे इन्वॉल्व रहती हैं। तो चार्जर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, और बहुत जगह पे बाईपास हो सकता है, बहुत जगह पे नहीं हो सकता है। और कहाँ पे बाईपास हो सकता है, कहाँ पे नहीं हो सकता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अब जैसे कि ये जो चीज़ दिखाया मैंने, है ना, यहाँ पे भी आप बाईपास कर सकते हो, बट एक्सेप्ट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, कोई कंडीशंस हैं, जैसे कि यहाँ पे एसआईओ का रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस ये बोर्ड किसने बनाया है, यानी कि वेस्टर्न बनाया है, कंपल बनाया है, डिपेंड ऑन इनके ऊपर है। ठीक है। तो अब उसके ऊपर ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं, पहले तो आप अगर चार्जर बाईपास कर देते हो तो बैटरी वाले आइटम तो गए, यानी बैटरी तो आप सोच लो कि बैटरी चलने वाला नहीं है यहाँ पर। दूसरा चीज़ यहाँ पर ये है कि यहाँ पे अडेप्टर तो चल ही जाएगा, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे भी मल्टीपल चीज़ें हैं, यानी कि 2 अडेप्टर हैं। और ये टाइप सी है, टाइप सी भी यहाँ पे फेल रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे एक साथ सिंक होते हैं, यानी सभी के स्टाटस सभी को मालूम होता है। वो जो कि मैनेज करता है एसआईओ और चार्जर, दोनों जगह से ही मैनेज होता है। तो ऐसे केसों में पॉसिबल नहीं है कि आप बाईपास करके चला लो। अगर टाइप सी वहाँ पे है तो टाइप सी है तभी भी बाईपास कर सकते हो, बट उसके लिए फॉर्मल डिजाइनिंग का नॉलेज होना चाहिए। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो जहाँ तक बात है, हम तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनके बस की बात नहीं है, यानी मेरे बस की बात नहीं है कि एक एम्बेडेड का फॉर्मल डिज़ाइन करो और उसको चेंज करो। अब कोई बड़े लेवल का आदमी है, यानी कोई इंजीनियर है, डिज़ाइनिंग वगैरह पे काम करता है, वो पॉसिबल है कर सके, लेकिन मेरे जैसे मुझसे नहीं होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को, ऐसे आर्किटेक्चर को मैं नहीं बोलता कि यहाँ पर आपको ये चल जाएगा। बट इसके अलावा और कितने आर्किटेक्चर होते हैं। अब आते हैं हम थोड़ा सा टाइप के ऊपर। और टाइप्स के ऊपर बोलने से आपके पास कितने चार्जर हैं, 2-3 तरह का चार्जर होते हैं सर। दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक तो है आपके पास एनवीडीसी, दूसरा है आपके पास हाइब्रिड वाले होते हैं, और 3 नंबर का चार्जर जो है वो है आपके पास क्या कहते हैं कि बाई डायरेक्शनल वाले। यानी कि 3 तरह के हमारे बोर्ड पे बेसिकली ज़्यादातर दिखने वाला जो चार्जिंग सेक्शन या चार्जिंग आईसी मिलती है, तो ये है। तो एनवीडीसी में क्या है, यहाँ पे बाईपास करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। बाईपास हो भी जाएगा तो भी वो नहीं चलेगा प्रॉपरली। बाईपास इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि एनवीडीसी में आपके पास वोल्टेज स्टेप डाउन करवाए जाते हैं, यानी कि 20 से ला के 13 हो या 9 हो या फिर 7.5 हो, इस तरह के वोल्टेज डाउन करके वापस से इसको यूज़ में लिया जाते हैं। तो अब कहानी यह है यहाँ पर कि अगर
इसमें क्यों बाईपास नहीं होगा? अगर सिंपल वोल्टेज दे देना है तो क्या 13 वोल्ट उसमें दे देना तो चल नहीं जाएगा? चलेगा, जरूर चलेगा, बट वो 13 वोल्ट आप लाओगे कहाँ से? उसके लिए तो फिर आपको काम करना पड़ेगा, या फिर 13 वोल्ट का अडाप्टर, बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। और इसमें भी फिर कंडीशन ये आता है कि अब ये बोर्ड किसने बनाया है, विस्टर्न बनाया है, लेनोवो का है, प्लस HP का है, किसने बनाया है और किसके लिए बनाया है, इस पर भी कंडीशन आ जाते हैं। और ये जो चीज़ें हैं, अब मान के चलिए 13 वोल्ट, तो 13 वोल्ट के लिए सारा जितने भी IC हैं आगे के, वो 13 वोल्ट के हिसाब से कन्फिगर किए गए रहते हैं। तो पॉसिबल नहीं है कि आप सारे बोर्ड को जो कंडीशन है आप जाके चेंज करो, या तो 13 वोल्ट प्रोवाइड करवाओ, और या तो फिर आपको फॉर्मवेयर में भी बाईपास करो। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करता है मदरबोर्ड, तभी जाके चलता है। और ये होते हैं होस्ट बेस्ड कंट्रोल्ड ये चार्जिंग IC। और जब होस्ट बेस्ड कंट्रोल कोई भी चार्जिंग IC है, देन चार्जिंग IC को बिल्कुल SIO जो है उसको कंट्रोल करता है, उसको चेक करता है, उसमें शॉर्टिंग्स हो गया, OCP OBP जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बैटरी के स्टाटस या फिर बोर्ड में जो भी इनपुट्स हैं उसके बहुत सारे के सारे वो चेक करता है, एंड देन आउटपुट यानी कि बोर्ड का सीक्वेंस आगे जाएगा। यानी मान के चलो आप 13 वोल्ट अवेलेबल करवा दिए, 7 वोल्ट अवेलेबल करवा दिए, बट अल्टीमेटली कौन रोक रखा है? यानी चार्जिंग IC का जो भी रिक्वायरमेंट है आपने पूरा करके, मान के लिए IO को 2-3 रिक्वायरमेंट चाहिए था, आपने करवा दिया, बट ये आगे का इवेंट करने ही नहीं देगा। रीज़न क्या है? क्योंकि आपने SM बस कंट्रोल पे ये जो चीज़ हो रही हैं, आपने तो लॉजिकल वाला आइटम कर दिया क्लियर, ठीक है, बट ये आप इस SIO को कैसे बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पे चीज़ें सब सही हैं? नहीं बता पा रहे हैं। इसके लिए ये जो आगे का जो इवेंट करने ही नहीं देगा, जैसे कि RSM पावर बटन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बायस प्रोग्राम ही नहीं होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। तो जहाँ पे NVDC है वहाँ पे भी मेरे हिसाब से नो है, यानी मैं नहीं कर पाता हूँ, हो सकता है वो कोई कर पाएगा, और मैं कोशिश भी नहीं करूँगा ऐसी चीज़ करने के लिए। तो अब उसके बाद है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में भी दो कंडीशन है। हाइब्रिड में क्या है? हाइब्रिड में दो तरह की कंडीशंस है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँ क्योंकि छोटा दिख रहा है। हाइब्रिड में दो तरह की कंडीशन है, दो सीरीज आते हैं हमारे पास ICO के। हाइब्रिड में जैसे कि NVDC प्लस हाइब्रिड दोनों होते हैं, है ना, दोनों होते एक साथ होते हैं। और एक चीज़ होता है कि आपके पास सेम IC दो तरह से यूज होता है, अलग अलग। अब आर्किटेक्चर बिना देखे ये चीज़ डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे स्कीमेटिक रखा हुआ है दिखाने के लिए कि होता क्या है यहाँ पर और डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा आप पहचानोगे कैसे हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो जो हाइब्रिड है उनमें दो तरह के ICयाँ हैं। जैसे कि BQ में अगर जाओगे तो BQ 7 to 5 सीरीज जितने भी हैं, या फिर जो भी चार्जिंग ICयाँ जो लॉजिक हाई में निकालते हैं, ये तो बिल्कुल बाईपास कर लोगे, बैटरी काम नहीं करेगा, चलेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन जहाँ पे BQ 707 हो गया और 735 तो नहीं कह रहूँगा, 707 में एक कुछ मॉडल है ऐसा दिक्कत होता है, लेकिन 717 और 715 ये भी NVDC में आते हैं। बट एक खासकर इसको मैंने यहाँ पे पहले NVDC का बताया है मैंने। और ये 707 यानी कि 737 BQ 737 जो है, इन पे आप ये है हाइब्रिड, लेकिन आप इसको भी नहीं चला सकते बाईपास करके। रीज़न क्या है? KVA भी इसका अपडेट जो है SM बस के थ्रू होता है। और इसका एग्जांपल मेरे पास भी है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, मेरे पास प्रैक्टिकल वीडियो भी है जो कि हमारे सर ने अपडेट किया था, तो उसको भी मैं दिखा के आपको इसका कंफर्मेशन दे सकता हूँ। तो अब रहा कि ये BQ 707 है, यानी कि 735 है, 735 नहीं, 707 737, ये सारी ICयाँ जो हैं, सीधा सीधा बोले कि जिनका जो ACO के लो लॉजिक में आउट करता है, वो बाईपास करना इजी नहीं होता है। हर एक जगह बाईपास नहीं होगा, कुछ जगह पे होगा। कहाँ पे बाईपास नहीं होगा? मान के चलो वेस्टर्न के बोर्ड हैं, वेस्टर्न है, या फिर आपके पास समझ लो कि डेल है, बहुत सारे बोर्ड। और जिस जगह पे PSL लॉजिक है, PSL लॉजिक जहाँ पे भी एक्सिप्ट करता है रहता है, वहाँ पर PSL लॉजिक अगर आपको मालूम हो तो वहाँ पे बाईपास आप नहीं कर सकते। करोगे तो बहुत सारे रीजंस, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी और वो प्रॉपरली चलेगा नहीं। तो ये था बेसिक आइडिया इसके ऊपर कि ये मतलब कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। अब मैं आपको स्कीमेटिक पे लेके चलता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ कि इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लूँ और मैंने जितने भी चार्जिंग IC डिस्कस किए वो सारे सारे यहाँ पे हैं पे। तो जो मैंने बाई डायरेक्शनल बताया था वो इस तरह के आर्किटेक्चर है, यानी कि ये जो है ये ICयाँ हैं और ये कम्प्लीटली कंट्रोल्ड होते हैं
SM होस्ट बेस्ड है, यानी कि ये SIO उसको कम्प्लीटली कंट्रोल करता है। प्लस ये जो IC है ये टाइप C भी सपोर्ट करता है। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ जाते हैं। जिस तरह के आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडक्टर है, दोनों साइड में आपके पास यहाँ पे दो मॉसफेट लगे हुए हैं, आखिरी में एक मॉसफेट है और दो नहीं, टोटल 6 मॉसफेट होते हैं इसके। DC इन सेक्शन आप कह लो या जो भी आप कहते हो। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये बाई डायरेक्शनल है और इसमें आपको पॉसिबल नहीं है बाईपास करना। हालांकि मैं नहीं कर सकता, बाकी कोई करें तो कर सकते हैं, मुझसे नहीं होता। उसके अलावा आप यहाँ पे चलें तो चार्जर यहाँ पे चलते हैं। ये IC जो है ये है आपके पास BQ717 2477717। तो ये जो आउट करता है SEO के इसका ये करता है हाई में, यानी कि इसका SEO के भी हाई होगा, आई होप मुझे याद है। हाँ, तो ये जो है इसको भी आप बाईपास नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है ये भी स्टेप डाउन करके निकालता है। NVDC सपोर्ट करता है, ये NVDC ही ऑलवेज कॉन्फ़िगर्ड होता है। ये हाइब्रिड नहीं है, इन दोनों कॉन्फ़िगर नहीं किया जा सकता यहाँ पर। तो ये जो भी कंट्रोल्ड है कम्प्लीटली होस्ट बेस्ड है, यानी कि ये SIO इसको कंट्रोल करेगा और ESM बस जब तक ना हो तब तक ये नहीं चलेगा। अब ये सारी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। ये यहाँ पे भी आप बाईपास नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, हो सकता है कोई करता हो। ठीक है, एक गया। अब ये भी जो चीज़ है ये भी NVDC पे है, यानी कि ये NVDC प्लस हाइब्रिड दोनों ही सपोर्ट करता है। तो ज़्यादातर ये ICयाँ जहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड हैं NVDC पर, ये भी चीज़ जो है ना ये नहीं चलेगा आपका। रीज़न क्या है, क्योंकि इसका वोल्टेज जो है ना स्टेप डाउन करवाया जा रहा है, यानी कि 20 वोल्ट से नीचे लाके 13 वोल्ट पे इस तरह से करके दे रहे हैं। AC पे नहीं चलेगा। और सभी में तो बैटरी तो चला ही जाएगा, बैटरी का कुछ काम नहीं है। और ये जो बोर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड है और ये बहुत चलो और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। पहले ये जो आर्किटेक्चर है, यानी कि ये जो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं जिसको आप बिल्कुल बाईपास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डालो इस पर, आप मॉसफेट शॉर्ट कर लो, इसको वापस बाहर निकाल लो, रिमूव कर लो और इसको आप ACOK को सिंपल ये चार्जिंग ऐसी सिंपली निकाल दो। बस इतना ही काम है आपका, बस इतना कर लिए तो ये क्या होगा, ये फुल हाई अपने आप हो जाएगा। ये ACOK लॉजिक और आपको IO को AC इन का सिग्नल मिल जाएगा और वो पावर बटन प्रेस करोगे तो चालू कर देगा, कोई इशू नहीं है। बट इसमें भी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और क्या दिक्कतें आती हैं मैं बताऊंगा। अब ये जो आर्किटेक्चर है, जैसे कि ये BQ717 है, 717 नहीं है, ये है 737 हो सकता है या 707 हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है। अब यहाँ पे आप बाईपास नहीं कर सकते दोस्त। यहाँ पे क्या है, अगर ये कंपाइल में लगा हुआ है, यानी कि मान के चलो ये लगा हुआ है, लॉजिक को इन्वर्ट किया गया है, यानी कि इसको लो से हाई कराया गया है, लेवल शिफ्ट किया गया है लॉजिक का, तो ज़रूर हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली आपका जो ACOK गया है SIO पर, और जहाँ पे PSL लॉजिक है यहाँ पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं अगर कोई तरीका लगा करें तो ये जो चीज़ है ये बाईपास नहीं होगा। और इसका रीज़न है, बहुत सारा रीज़न है और बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं PSL लॉजिक जो है उससे ये लिंक्ड है। और PSL लॉजिक जहाँ पे इन्वॉल्व है, यानी कि जहाँ पे नोवोटन का SIO लगा होगा और वेस्टर्न के बोर्ड हैं, कहीं पे भी नोवोटन का यूज़ किया गया है और PSL लॉजिक खास करके कॉन्फ़िगर किया गया है, वहाँ पे आप बाईपास नहीं कर सकते। अगर आप मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो तो मैं क्या करता हूँ, हमारे एक वीडियो है, रेफरेंस वीडियो, मैं आपको एक दिखाता हूँ। और हालांकि मैं दिखाऊंगा नहीं यहाँ पर, आपको जस्ट मैं लिंक शेयर करूँगा यहाँ पर, जिसमें कि चार्जिंग IC अगर ख़राब रहता है तो क्या होता है, आप चाहे कुछ भी कर लें उस बोर्ड में, वो बोर्ड ऑन नहीं होता है। उसका साक्षात एग्जांपल है, हमारे गुरुजी जो हैं अपलोड किए थे एक वीडियो बहुत दिन पहले, जो स्कीमा गुरु हैं, उनके चैनल पे एक वीडियो पड़ा है। उस वीडियो में उन्होंने बहुत मेहनत की और प्रॉब्लम को ढूंढ के निकाला और रिपेयर किया, बहुत टाइम लगाया उन्होंने। और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है उसमें जो कि छूटा हो, यानी कि जो कि डाउट में रहता है या फिर ऐसी चीज़ें हैं। उन्होंने बहुत मेहनत करके निकाली थी प्रॉब्लम और सबको दिखाया भी था कि आपको कैसे पेशेंस रख के काम करना है। आप उसको देखो, 3 घंटे या 2.5 घंटे की वीडियो हैं, आपको समझ में आ जाएगी। वो चार्जिंग IC रिप्लेस करने से ही चला, हालांकि उसमें ये नहीं बताया सर ने कि वो क्यों चला क्या, बट बस उन्होंने चेंज करके दिखाया और रिजल्ट लगा दिखाया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप देखिए उस वीडियो को, मैं यहाँ पे वो वीडियो का दिखाई देता हूँ उसका लिंक।
आप इस वीडियो को देख सकते हो, मैंने खोल कर रखा है। वीडियो का टाइटल है ये डेल 13269 लाइव केस स्टडी विद स्टूडेंट कैन टीचर सॉल्व लाइव केस स्टडी ऑनलाइन विथ स्टूडेंट। ये वीडियो है और इसका मैं लिंक आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो मेरे को थोड़ा सा नॉलेज, जो मेरे थोड़े से ज्ञान के हिसाब से है। बाकी आप अगर जानना चाहते हैं दोस्तों कि ऐसा क्या है जो नहीं चलता यहाँ पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस, यानी कि मेरे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता और वो चीज़ें करने लग जाते हैं, जिससे उनका टाइम ख़राब हो जाता है, दिक्कतें आती है और लास्ट में वो मतलब परेशान हो जाते हैं और बहुत लोग तो फील्ड भी छोड़ने को आ गए। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, इतना आसान नहीं होता सब चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेना। और फिर भी आप जानना चाहते हो कि ये जो चीज़ कैसे है, क्या इशू है, तो एक बार सर के वीडियो पे भी कमेंट कर लो, वो आपको बता देंगे उन्होंने क्या ठीक किया था वहाँ पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।